आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो में। प्यार दुनिया का सबसे प्यारा एहसास होता है। ये बात मैं नहीं, जिसने कभी ना कभी सच्चा प्यार किया होगा वो ये बात अच्छे तरीके से जानता है। प्यार अगर दोनों तरफ से होता है वो एक खूबसूरत एहसास लगता है, जैसे दुनिया में प्यार के अलावा कुछ और है ही नहीं। अगर प्यार एक तरफा होता है वो भी एक अलग सा नशा होता है। लेकिन कोई आपको अगर ना कहे, उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाना चाहिए। ज़बरदस्ती करके कभी किसी का प्यार नहीं पाया जाता। आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं इतना प्यार क्यों कर रहा हूँ। ये कहानी है दो प्यार करने वाले की, जिसका अंत एक भयानक मर्डर से हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहानी वेस्ट बंगाल के मालदा का रहने वाली सुतपा चौधरी, उम्र 21 साल, जो कि बरहमपुर में रहकर पढ़ाई करती थी। वो बरहमपुर गर्ल्स कॉलेज पे 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। सुतपा चौधरी की एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था सुशांत चौधरी। वो मालदा का बलरामपुर का रहने वाला था। सुशांत तो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा था। SSLC क्लियर करने के बाद सुशांत ने ITI का एडमिशन लिया। शहर का एयरव्यू कॉम्प्लेक्स के आसपास अपने बुआ के घर पर रहकर सुशांत पढ़ाई किया करता था और सुतपा का घर एयरव्यू कॉम्प्लेक्स में था। फिर सुतपा और सुशांत के बीच में बातचीत शुरू हुई, फिर मिलना जुलना शुरू हुआ, फिर एक दूसरे से प्यार भी हो गया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सुतपा के परिवार वालों को उन दोनों का रिश्ता कहीं से पता चल गया और ये रिश्ता सुतपा के परिवार वालों को मंजूर नहीं था। सुतपा के पिता शिक्षक है और उनको ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसी वजह से सुतपा की ओर से सुशांत से मिलना जुलना कम होने लगा। तभी सुशांत के मन में सुतपा के लिए नफरत बढ़ने लगा। फिर सुतपा बरहमपुर पढ़ाई करने के लिए चली गई और ये बात सुशांत को पता चल गया। फिर वो वहाँ आने जाने लगा। सुशांत सुतपा को कभी कभार समझाने की कोशिश भी करता था, लेकिन सुतपा के मानना था वो अब सुशांत से प्यार नहीं कर सकती। इसी बात पे सुशांत को काफ़ी गुस्सा भी आया। तब वो सुतपा को डराने धमकाने लगा कि उससे कुछ गलत कर देगा। सुशांत तो फेसबुक पे अपने अकाउंट से कई बार सुतपा को धमकियाँ देने लगा, लेकिन उसका ये धमकी को जिसने भी देखा उसी ने नज़रअंदाज किया। सुशांत ने जब ज़्यादा धमकियाँ देने लगा तब सुतपा ने अपने परिवार वालों को बताया। तब परिवार वालों ने पुलिस कंप्लेंट भी किया, लेकिन फिर उसे समझा बुझाकर मामला शांत कर दिया गया। सुशांत और सुतपा के बीच 5 साल का रिलेशन था। सुशांत अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोशल मीडिया पर जो कुछ अपडेट कर रहा था वो अलग बात था, लेकिन वो सच में इतना भयानक कदम उठाएगा किसी को यकीन नहीं था। तारीख था 2 मई 2022, सोमवार शाम 6 बजे के आसपास बरहमपुर के उस गली में एक रूह कपाने वाला कातिल को अंजाम दिया गया। सुतपा उस दिन अपने एक दोस्त के साथ फिल्म देखकर जब घर लौट रही थी, उस दौरान सुशांत ने अपने एक्स गर्लफ्रेंड की पीछा किया। तभी सुतपा की कॉलेज मेस के सामने आते ही अचानक सुशांत ने चाकू से हमला कर दिया। उस गली में काफ़ी सारे लोग थे। जब उन लोगों ने सुशांत को रोकने की कोशिश की तब सुशांत ने अपने जेब से एक टॉय गन निकाला। लोगों को लगा ये असली गन है, इसीलिए कोई सामने नहीं आ रहा था। एक तरफ सुशांत टॉय गन से डरा के लोगों को दूर रख रहा था और दूसरी ओर बार बार लगातार अपने एक्स गर्लफ्रेंड को चाकू मार रहा था। कुछ लोग सुतपा को बचाने के लिए आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन उस गन की वजह से कोई सामने नहीं जा पाया। फिर जब उसे लगा कि सुतपा मर गई, वो एक दीवार से कूदकर भाग गया। सुतपा पे नजर रखने के लिए वही आसपास एक किराए का रूम भी लिया था। खून करके सुशांत जब वहाँ से भाग गया, भागने के बाद तुरंत सुतपा को हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन तब तक वो मर चुकी थी। पोस्टमार्टम में पता चला सुतपा को कुल 42 बार चाकू मारा गया। दूसरी ओर सुशांत पुलिस को चकमा देते हुए पहले बरहमपुर से रघुनाथगंज तक एक कार में जाता है, फिर वहां से दूसरी गाड़ी पे उठकर भागने लगा। फिर शमशेरगंज में नाकाबंदी में पकड़ा गया। फिर वहीं पे पुलिस के सामने मान लिया कि उसी ने सुतपा को मार दिया। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तब वो पुलिस को पूछता है कि क्या सुतपा मर गई। पुलिस ने बताया सुशांत को अरेस्ट करने के बाद सुशांत ने जो खून किया उसका कोई पछतावा नहीं था। उसके आंखों पर किसी तरह की दुख दर्द नहीं था। पुलिस ने बताया सुशांत पहले से सुतपा को मारने की
प्लान कर रहा था। इसी वजह से ऑनलाइन से एक टॉय गन भी मंगवाया ताकि लोगों को डरा सके। फिर जिस दीवार को कूदकर भागा था उस दीवार पे कुछ कील लगा हुआ था, लेकिन वो जब भागा था तब वो कील भी मुड़ा हुआ था, मतलब उसने ही पहले से कील को मुड़कर रख दिया था। सुशांत के खिलाफ मर्डर और सबूत छुपाने के जुर्म पर केस दर्ज किया जाता है। पुलिस ने घटना के 2.5 महीने के अंदर बरहमपुर अदालत पर चार्जशीट पेश किया। जहां मर्डर हुआ वहां पे लगा सीसीटीवी और कुछ लोगों द्वारा वीडियो भी किया गया था। आई विटनेस भी थे। सभी सबूत और गवाहों को कोर्ट पे पेश किया गया। कुल 34 लोगों का गवाह कोर्ट पर पेश किया गया। बरहमपुर के फास्ट ट्रैक अदालत पर यह केस चला। कोर्ट पे यह साबित हो गया कि सुतपा और सुशांत के बीच प्यार था और सुतपा इसमें से निकलना चाहती थी और सुशांत को इस बात का गुस्सा था। इसी वजह से सुशांत ने सुतपा की खून कर दिया। खून के 15 महीने बाद यानी अगस्त 2023 में सुशांत चौधरी को बरहमपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाया गया। अब सुशांत का वकील फांसी के खिलाफ हाई कोर्ट पर याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये रहा आज का कहानी, जहां एक लड़का जिसे प्यार करता था, जिसके साथ जीने मरने का सपना देखा था, उसी को ही मार दिया और खुद भी फांसी का फंदे का इंतजार में है। मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।